अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास का सबसे खौफनाक हत्यारा किसी अंधेरी गली में नहीं बल्कि एक आलीशान होटल में रहता था, तो क्या आप यकीन करेंगे? सोचिए, आप एक थके हुए मुसाफिर हैं, शहर नया है, रात गहरी हो चुकी है। आप एक होटल के दरवाजे पर पहुंचते हैं। अंदर से गर्म रोशनी आ रही है। रिसेप्शन पर खड़ा एक शख्स नीली आंखों के साथ मुस्कुरा रहा है। उसकी आवाज में शालीनता है, उसके कपड़ों में तहजीब है और उसके चेहरे पर कोई डर नहीं। आपको एक चाबी दी जाती है। कमरा आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि उस कमरे का दरवाजा सिर्फ बाहर से खुलता है। आप सोचते हैं आपने एक सुरक्षित जगह चुन ली है, पर असल में आपने अपने लिए कब्र का कमरा बुक कर लिया है। ये कहानी है एक ऐसे शैतान की जो सींगों के साथ पैदा नहीं हुआ, बल्कि डॉक्टर की डिग्री, महंगे सूट और समाज की इज्जत के साथ पैदा हुआ। उसका नाम था डॉक्टर H.H. होम्स। और आज हम उसकी बनाई हुई उस इमारत के अंदर चलेंगे जहां दीवारें चीखें निगल लेती थीं, जहां गलियारे रास्ता भूल जाते थे और जहां हर कमरा किसी इंसान की आखिरी सांस का गवाह था। आप सुन रहे हैं खामोश जुर्म, और ये है H.H. होम्स पार्ट 1, शुरुआत मौत के महल की। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे सुरक्षित दिखने वाली जगह असल में सबसे खतरनाक हो सकती है? शहर की भीड़ में, जहां हर गली में लोग हैं, जहां रोशनी है, आवाजें हैं, वहां अगर कोई इंसान गायब हो जाए तो कौन ढूंढेगा? आप किसी होटल में चेक इन करते हैं, नाम रजिस्टर में लिखते हैं, स्टाफ मुस्कुराता है, कमरा साफ है, दरवाजा बंद होता है, और उसी पल आप दुनिया से कट जाते हैं। न कोई खिड़की, न कोई आवाज बाहर जाती हुई, न कोई रास्ता सिवाय मौत के। शैतान का असली चेहरा। अगर आप सोचते हैं कि शैतान डरावना दिखता है, लाल आंखें, नुकीले दांत, खून से सना चेहरा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि इतिहास का सबसे बड़ा शैतान साफ कपड़े पहनता था, महंगा सूट, गले में टाई, आंखों में आत्मविश्वास। वो लोगों से हाथ मिलाता था, हंसता था, सभ्य भाषा में बात करता था, और उसका पेशा डॉक्टर। नाम डॉक्टर हेनरी हॉवर्ड होम्स। कहानी की शुरुआत 1886। साल था 1886। शिकागो, तेजी से बढ़ता हुआ शहर, अमेरिका का भविष्य। इसी शहर में एक नौजवान आता है, नाम बताता है डॉक्टर हेनरी हॉवर्ड होम्स। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये उसका असली नाम नहीं था। वो अपनी पुरानी पहचान पीछे छोड़ चुका था, क्योंकि उसका अतीत खून से लिखा हुआ था। होम्स में एक अजीब आकर्षण था। वो जिससे बात करता उसे भरोसा हो जाता, खासकर महिलाएं। उसकी नीली आंखें लोगों को सम्मोहित कर देती थीं। पहली हत्या। होम्स ने एक फार्मेसी में काम शुरू किया। दुकान की मालकिन एक विधवा महिला। कुछ ही दिनों में वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। लोगों ने पूछा तो होम्स बोला वो कैलिफोर्निया चली गई हैं। किसी ने सवाल नहीं किया, लेकिन वही महिला उसकी पहली शिकार थी, और यहीं से शैतान का असली खेल शुरू हुआ। साल 1893। शिकागो चुना गया वर्ल्ड फेयर के लिए। पूरी दुनिया से लोग आने वाले थे, यूरोप, एशिया, भारत। लाखों अजनबी, हजारों युवा लड़कियां, पहली बार अकेले सफर पर निकले लोग। और होम्स ने सोचा, अगर इतनी भीड़ में कोई गायब हो जाए तो कौन ढूंढेगा? मौत का महल। होम्स ने फार्मेसी के सामने की जमीन खरीदी और बनवाया एक विशाल इमारत। नीचे दुकानें, ऊपर होटल। अखबारों में विज्ञापन छपे, वर्ल्ड फेयर के लिए सबसे सुरक्षित होटल। लेकिन यह होटल नहीं था, यह था एक सुनियोजित स्लॉटर हाउस। रहस्यमयी निर्माण। होम्स ने इमारत बनवाते समय 300 से ज्यादा मजदूर बदले। कोई भी मजदूर पूरी बिल्डिंग नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि होम्स नहीं चाहता था कि कोई भी जाने दीवारों के पीछे क्या छिपा है, अंदर की दुनिया। जब होटल बनकर तैयार हुआ, वो बाहर से महल जैसा दिखता था, लेकिन अंदर वो एक पागल दिमाग की रचना थी। सीढ़ियां जो छत से टकराकर खत्म हो जाती थीं, दरवाजे जो खुलते ही दीवार बन जाते थे, गलियारे जो घूमते घूमते आपको भटका देते थे, और कमरे, 100 से ज्यादा कमरे जिनमें एक भी खिड़की नहीं थी। मौत के कमरे। दरवाजा बंद होते ही वो कमरा बन जाता था एक लोहे का ताबूत। दीवारें साउंड प्रूफ,
कोई चीख बाहर नहीं जाती। आप चिल्लाते हैं, दीवारें पीटते हैं, नाखून छिल जाते हैं, लेकिन बाहर पूरा सन्नाटा। साइंटिफिक हत्या। होम्स गुस्से में नहीं मारता था, वो ठंडे दिमाग से मारता था। कमरों में गैस पाइप, कंट्रोल उसके बेडरूम में। वो कुर्सी पर बैठकर वाइन पीता था और बस एक वॉल्व घुमा देता था। धीरे धीरे आपकी सांसें कम होने लगती और होम्स दीवार के उस पार खड़ा होकर आपकी आखिरी तड़प सुनता। उसके लिए वो संगीत था। मौत के बाद भी खेल खत्म नहीं। लाशें उठाने की मेहनत नहीं। फर्श में ट्रैपडोर, फिसलने वाली नालियां, एक बटन दबाओ और शरीर सीधे बेसमेंट में। चेंबर ऑफ हॉरर्स। बेसमेंट जहां इंसानियत मर चुकी थी। एसिड के टब, चूने के गड्ढे, टॉर्चर मशीनें और एक भट्टी सबूत चलाने के लिए। लेकिन सबसे घिनौना सच अभी बाकी था। हर कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा उसका अंत नहीं होता, उसकी शुरुआत होती है। आज आपने देखा कि कैसे एक आम सा दिखने वाला डॉक्टर शिकागो के बीचों बीच एक ऐसा महल खड़ा करता है जिसे दुनिया होटल समझती रही और जो असल में मौत की फैक्ट्री था। लेकिन ये तो बस पहला कदम था। अभी आपने सिर्फ दरवाजा खोला है। आपने अभी नहीं देखा उन कमरों के अंदर क्या होता था, उन गलियारों के पीछे क्या छुपा था और उस बेसमेंट में किस तरह इंसान हड्डियों में बदला जाता था। एच होम्स का खेल अभी शुरू ही हुआ है। पार्ट 2 में हम उतरेंगे उस जगह जहां से कोई वापस नहीं आया, जहां मौत एक प्रयोग थी और इंसान सिर्फ एक सामान। अगर आपको लगता है कि सबसे खतरनाक जानवर जंगल में होते हैं, तो आप गलत हैं। सबसे खतरनाक जानवर वो होते हैं जो मुस्कुराकर आपका स्वागत करते हैं। पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए दरवाजा बंद कर लीजिए और चाबी अपने पास रखिए।